हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा मक्का में जो है ना थर्ड डे था और हुआ कुछ यूँ था कि हम लोग गए थे सुबह में उधर ज़ियारत पे, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की थी वीडियो। मक्का की जो ज़ियारतें थी वो देखने के लिए गए थे। उसके बाद हम लोग जब घर आए थे तो फिर आके हम लोगों ने रेस्ट किया और मतलब कि आप कह लें कि 3-4 घंटे में जो है ना हम लोग घर वापस आ गए थे। फिर हमने यहाँ पे घर आकर रेस्ट किया और उसके बाद अभी हम लोग उठे हैं और अपने रूम की जो है ना क्लीनिंग करवा रहे हैं और उसके बाद हम लोग जल्दी से रेडी होंगे और हम लोग चले जाएँगे मक्का, यानी कि हरम में चले जाएँगे नफली तवाफ़ करने के लिए और इसके अलावा जो है थोड़ी बहुत इबादत करने के लिए। एक बात मैं आपको बताती चलूँ, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, हमारे घर के जो मर्द हैं इन्होंने एहराम इसलिए पहना हुआ है क्योंकि अगर आप दूसरे ड्रेस में होंगे, लाइक अगर आपने शलवार कमीज़ पहनी हुई है या आपने पैंट शर्ट पहनी हुई है या ट्राउज़र टी शर्ट पहनी हुई है, तो जो मर्द हजरात हैं उनको फिर वो हरम के सहन में नहीं जाने देते, जो क्योंकि उसका रास्ता जो है अलग है। वो उनको यही बोलते हैं कि अगर आपने जाना है तो आप ऊपर टेरेस पे या जितने उन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर बनाया हुआ है आप लोग वहाँ पे चले जाएं। तो इसलिए एहराम पहनते हैं और इसी तरह नीचे चले जाते हैं कि ज़ाहिर सी बात है इतनी दूर से आते हैं और यही होता है कि हम लोग खाना काबा के इर्द गिर्द ही जो है ना तवाफ़ करें, उसके पास बैठे, और एक लालच होता है हर इंसान के अंदर वहाँ पे कि हम लोग बस हरम के सहन में रहें। तो यहाँ पे ये 2 लेडीज़ थीं, ये इंडोनेशिया की थीं और इन्होंने आके मुझे बोला कि ये एड्रेस बता दो कहाँ पे है, तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन हमने इनका कार्ड लिया और 1 घंटा जो है ना हम इनके साथ लगी रही और सलमान भाई और ज़हीम यही कह रहे थे कि तुम लोग अब इसके पीछे लग गई हो, 1 घंटा तुम लोगों ने ज़ाया कर दिया है। तो हमारी फैमिली की एक आदत है, हम बहन-भाइयों की, मम्मा-पापा की, हम लोग लोगों की हेल्प बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो हेल्प से मैं आपको मज़ीद और बहुत से जो कि इस सफ़र में हमारे साथ हुए, जो लोगों के साथ की, हेल्प की, वो सारी बातें भी मैं आपको वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह बताती चली जाऊंगी। तो यहाँ पे सलमान भाई की अम्मी अपने रूम में थी, वो भी नहीं आई थी क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हुई थी, और मेरे पापा उन्होंने कहा था कि मैं खुद ही आऊँगा इशा के टाइम और नमाज़ पढ़ के मैं खुद ही होटल में वापस आ जाऊँगा अपने रूम में। तो इसलिए हमने पापा को फ्री हैंड दे दिया हुआ था, पापा को होटल का पता लग गया हुआ था। पापा का यही था कि मैं ऐसे बाउंड हो रहा हूँ, मुझे तुम लोगों के पीछे-पीछे रहना पड़ रहा है, या हम कह रहे थे कि पापा आप हमारी वजह से जो है ना आप एक जगह पे यहाँ हमारा वेट करना आपको पड़ जाता है, तो बस ठीक है, आपको होटल का कार्ड आपके पास मौजूद है, आप ईज़िली आ जा सकते हैं, तो आपको जैसा ईज़ी लगे आप वैसा रहें। यहाँ पे हम लोग आए थे, अभी हम बैठे हैं और इशा की अज़ान हुई थी, हमने इशा की नमाज़ पढ़ी है और उसके बाद जो है ना अब हम लोग अम, नफली तवाफ़ करेंगे। और आज का दिन यही था कि हम लोगों ने जो है ना अब यकीन करें, इतना रश होता है, इतना रश होता है, लेकिन दिल करता है बार बार कि हम खाना काबा के पास जाएं, जितना नज़दीक हो सकता है जाएं और खाना काबा को टच करें। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ था कि इन्होंने खाना काबा को चारों तरफ से जो है ना इस तरह से बंद किया हुआ था, उसके इर्द गिर्द जो है ना उन्होंने टेंट लगाया हुआ था, और नीचे से जो खाना काबा का जो गुलाफ है ना उसका थ्रेड जो ख़राब हो गया हुआ था उसको स्टिच कर रहे हैं, और ऊपर से जो खाना काबा का गुलाफ था उसको उन्होंने ओपन किया नीचे की तरफ, उसको लटका के, और नीचे से उसकी जो है ना पाइपिंग कह लें आप, वो कर रहे थे। और बहुत अच्छा सीन लग रहा था, ये वाला भी बहुत 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 अच्छा लग रहा था। और इतने प्रोटोकॉल के साथ जो है ना ये पूरी टीम आती है और खाना काबा को जो है ना इस तरह से देखती है। और इस दिन जो है ना आप कह लें कि खाना काबा में जो है ना कदम रखने की भी जगह नहीं थी, इतना रश था, इतना ज़्यादा रश था। और मैं इसी नीयत से गई थी कि आज मैंने जो है ना हतीम में जाना, लेकिन मैं अभी तक हतीम में नहीं जा सकी। यहाँ पे मैं आपको ये मशीन दिखा रही हूँ। बहुत से लोगों ने कहा कि जूती पहनकर उम्रा आप लोग कर रहे हैं, शूज़ पहनकर उम्रा कर रहे हैं, तो मेडिकली जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो नंगे पाँव नहीं फिर सकते, तो वो लोग वो वाली जूती चप्पल पहन सकते हैं जो कि हरम से बाहर ना पहनी हो, जो बिल्कुल न्यू हो, साफ़ हो, तो वो अंदर पहन सकते हैं। और अगर जिसके पास ऐसी चप्पल नहीं है तो वो अपनी चप्पल को इस तरह से कवर कर सकता है। तो खैर हम लोग घर वापस जा रहे थे तो मुझे यहाँ पे ये मशीन नज़र आई, तो मैंने सोचा कि ये मैं मशीन
आप लोगों को दिखा दूँ। ये हर दरवाज़े पे जो है ना इन्होंने रखी हुई है, और अगर आपको ये नहीं भी मिलेगी तो आप इजीली किसी से भी वहाँ पे पूछ सकते हैं। जैसे कि ये मैंने गेट नंबर 76, जो मेन डोर है इसका, जहाँ से हम लोग एंटर होते हैं और सीधा आपको खाना काबा नज़र आता है, ये मैंने गेट नंबर 76 से जब आप अंदर एंटर होते हैं तो राइट साइड पे वो जो स्टेयर्स ऊपर की तरफ जा रही हैं, लिफ्ट वाला जो एरिया है, वहाँ पे इन्होंने साइड में छोटी सी जो है ना मशीन रखी हुई है, वहाँ से आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। तो अभी रात के 2 बज रहे थे और हमने सोचा कि यार कुछ खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना भूख लग रही थी। तो बच्चे भी घर में अपनी दादी के पास थे, वो सो रहे थे, और काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मलिहा मोहम्मद के दादाबू क्यों नहीं आए। तो मलिहा मोहम्मद के दादाबू इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्होंने माशाल्लाह हज भी किया हुआ है, उम्रा भी किया हुआ है, और हनी ने, सलमान भाई ने बहुत फ़ोर्स किया, लेकिन उन्होंने यही बोला कि मैंने हज भी किया हुआ है और उम्रा भी किया हुआ है, 1 नहीं 2 3 किए हुए हैं। तो आप लोग जाओ, क्योंकि वो उनसे ठीक से चला नहीं जाता। अगर वो काफ़ी यानी कि लॉन्ग ट्रैवल पे अगर उनको वॉक करनी पड़ जाए तो वो या तो व्हील चेयर पे होते हैं या उन्होंने स्टिक हाथ में पकड़ी होती है, मतलब कि बहुत स्लो उनको चलना पड़ता है। उनके 1-2 ऑपरेट भी हुए थे पीछे, इसलिए उन्होंने यही कहा कि आप लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो मैं नहीं चाहता कि मेरे पीछे आप लग जाओ, मेरी ही केयर करने लग जाओ, अपनी फैमिली बच्चों के साथ इन लम्हात को इंजॉय करो, अल्लाह की इबादत करो। तो इसलिए वो नहीं आए, और जो हनी की सास है, हनी ने कहा कि अम्मी आप साथ चलें, और उन्होंने यही कहा कि हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ। एक तो उनका दिल भी था और दूसरा ये था कि चलो साथ में बच्चों को भी देख लेंगी। जैसे कभी हनी अगर हरम में आ रही हैं तो घर में बच्चे उनके पास होंगे, या अगर बच्चे साथ में आ रहे हैं तो हनी अगर तवाफ़ कर रही है तो वो उनके पास बैठ जाएंगे। इस तरह से वो साथ में आई हैं। और जो मेरे सास ससुर हैं उनके बारे में मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। खैर, यहाँ पे बैठे-बैठे मुझे ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा था जिस पे लिखा हुआ था आई लव मक्का। तो बस हम यहाँ स्टेज पे बैठे हैं और थोड़ी-सी हम लोग वीडियो वगैरह बना रहे थे। आप यकीन करें बहुत अच्छा लग रहा होता है, बहुत सुकून मिल रहा होता है, और मेरी दुआ है उन तमाम बहनों के लिए जो मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं, भाइयों के लिए जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि अल्लाह पाक ये दिन आप सबको भी दिखाए। अल्लाह पाक आप सबको अपने घर बुलाए, मदीना बुलाए, और आप सबका भी बुलावा आ जाए। यकीन करें यहाँ पे पैसा नहीं, सिर्फ़ बुलावा होता है तो आप आते हैं। मेरा ये यकीन इसके ऊपर इतना पुख्ता है क्योंकि ये मेरे ख़ुद के साथ ऐसा हुआ है। मैं ऐसे ही आई हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था मेरी कब तैयारी हुई, मैं कैसे आई, किस तरह आई। बस आप लोग अपने ज़हन में, दिल में यही बात रखें, अल्लाह पाक जब चाहेगा ना आप तब ही जाएंगी। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास बेतहाशा पैसा है लेकिन वो हज उम्रा नहीं कर सके। तो बस अपना यकीन पुख्ता रखें और इस उम्मीद पे बैठे रहें कि इंशाल्लाह बुलावा आएगा, एक दिन ज़रूर आएगा। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं जब से मदीना आई हुई हूँ ना, उसके सेकंड डे से जो है ना मेरा गला ख़राब, फ्लू और टेम्परेचर, बिल्कुल भी मैं ठीक नहीं हो पा रही। मैं इतनी अच्छी मेडिसिन मैंने ली हैं, पाकिस्तान से भी लाई हुई थी। इसके अलावा आपको पता है यहाँ पे सऊदीया में इंडियन मेडिसिन मिलती हैं, मैंने वो भी यूज़ करके देख ली हैं कि लेकिन मेरा गला बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। और आज से पहले कभी भी इस तरह से मेरा गला ख़राब नहीं हुआ कि मेरे गले की जो सीटी है ना वो ऊपर नीचे हो गई हुई है, इतनी ज़्यादा बुरी हालत है। और अक्सर ऐसा होता है मदीने में जो है ना, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा जो है ना ख़राब हो जाती है। इसके अलावा मैं एक और बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बहुत से लोग जो है ना यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको टाइमिंग्स का नहीं पता लग रहा होता कि हम किस तरह से जो है ना हरम में जाएं और नमाज़ पढ़ें। उन सबकी कोशिश यही होती है कि हम हरम के सहन में जाकर जो है ना नमाज़ पढ़ें। सबको लालच होता है इस बात का कि खाना का बस सामने हो और हम सहन में नमाज़ पढ़ें। तो होता ये है कि जिस टाइम अज़ान होती है तब ये सब अपने घरों से निकलते हैं, और जब मतलब कि अपने अपने होटल से निकलते हैं, और जब ये नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो दरवाज़े बंद हो चुके होते हैं। होता ये है कि मर्द, जैसे कि आपको पता है कि मर्द जो है ना वो नमाज़ आगे पढ़ता है और औरत ने 2 कदम पीछे नमाज़ पढ़नी होती है। तो अज़ान से पहले ही जो है ना वो लाइनें बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मर्द जो है आगे खड़े होते हैं और औरतें जो है पीछे खड़ी होती हैं। तो होता ये है कि जितने लोग सहन में मौजूद होते हैं ना, उन्हीं की लाइंस बनाना शुरू कर देते हैं, और बाहर वाले जितने भी लोग हैं उनको एंटर नहीं होने देते, तो उनको ऊपर टेरेस वाले यानी कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, यहाँ पे भेजना शुरू कर देते हैं। तो लोग बहुत ज़्यादा जो है ना उस टाइम डिसाइड हो रहे होते हैं कि हमें नीचे सहन में क्यों नहीं जाने दे रहे। उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उम्रा करने के लिए आए होते हैं, तो वो भी परेशान हो जाते हैं कि हमने उम्रा करना था, अब हम क्या ऊपर टेरेस पे उम्रा करें, वो तो चक्कर बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो भी घबरा जाते हैं।
तो उम्रा करने का बेस्ट 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 टाइम इशा की नमाज़ के बाद का होता है। कुछ लोग फ़जर की नमाज़ के बाद करते हैं, क्योंकि फ़जर की नमाज़ के बाद भी 3-4 घंटे में आपका उम्रा कंप्लीट हो जाता है। तो अज़ान जो है ना 12 साढ़े 12 बजे होती है। तो तब तक अगर आप फ़जर की नमाज़ पढ़ के उम्रा स्टार्ट करते हो तो तब भी जो है ना आपके लिए ईज़िली हो जाता है। और अगर आप इशा के बाद स्टार्ट करते हो तो तब भी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तहज्जुद की अज़ान से पहले पहले आपका उम्रा हो जाता है। तो अगर आप ज़ोहर के बाद या असर के बाद जाते हो तो उसमें ये है कि आप या तो अज़ान का वेट करें, अज़ान ख़त्म हो जाए, नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद अपना उम्रा स्टार्ट करें। अगर आपने नीचे हरम में स्टार्ट करना है, खाना काबा के इर्द-गिर्द, वहाँ से अगर आप लोगों ने तवाफ़ स्टार्ट करना है, नहीं तो फिर आप ऊपर टेरेस से कर सकते हैं। इसके अलावा जी हम काफ़ी लोग जो है ना मेरे से होटल के बारे में भी पूछ रहे थे। होटल की बुकिंग ये सारा सेटअप जो है ना हम लोगों ने जो मेरे ब्रदर इन लॉ सलमान भाई हैं, हमने उनको बोला था। टिकट और जो वीज़ा है वो हम लोगों ने सारा अरेंजमेंट अपना कुवैत में किया था, और बाकी जो होटल का और अरेंजमेंट था ये सारा हमने उनको बोला था कि आप कर दें, हम लोग देख लेंगे। क्योंकि हमने एक ही होटल में रहना था, इसलिए मुझे नहीं पता कि पर नाइट इसका कितना है। बाकी मैं 100% आपको रिकमेंड करूँगी वोको होटल। बहुत अच्छा होटल है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं और आपका ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात जो उनकी शटल बसेस है, आप जब जब अपने होटल से बाहर निकलेंगे आप फ़ौरन उस बस में बैठेंगे और ये आपको ईज़िली जो है ना आपको ये वहाँ पे ले जाएंगे। आप वहाँ अपने बस स्टॉप से उतरेंगे और आप हरम में चले जाएंगे। गेट नंबर 94 से जो है ना आपने एंटर होना होता है। और 94 से ही सही वाले रास्ते से अगर आप निकलते हैं उम्रा करके, जहाँ से हम लोग सफ़ा मरवा करते हैं, अगर आप लोग वहाँ से वापस बाहर की तरफ निकलते हैं तो सीधा आपने आते जाना है और आपके बिल्कुल फ्रंट पे एक बड़ी सी स्क्रीन लगी होगी जो वॉशरूम नंबर 3 है, उसी साइड पे आपने स्ट्रेट रहना है। और सीधा आप जब रहेंगे वहाँ किसी से भी पूछ लेंगे जी यहाँ पे शटर कहाँ खड़ी हुई है, तो आपको बता देंगे। तो वहाँ से भी आप इजीली जो है ना अपनी शटर लेकर उसमें बैठकर आप होटल आ सकते हैं। मीन्स कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। इनकी बहुत अच्छी सर्विस है और अच्छा होटल होना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके कंफर्ट के लिए, सफाई के लिए और नींद को जो है ना पूरा करने के लिए। अगर आपका होटल अच्छा नहीं है तो फिर आप सो भी ठीक तरीके से नहीं सकेंगे। यहाँ पे जी हमने खाना खा लिया था। और अभी एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, ये जब मैं 2023 में आई थी ना, तो मैंने यहाँ से जिस दिन मेरा लास्ट डे था, मैंने यहाँ पे रोल लिया था और जब मैंने अपने पर्स में से पैसे निकाले तो उसमें 1 रियाल कम था। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब आपका रोल बन चुका है, आप ऐसा करें खा लें, कल आकर आप मुझे 1 रियाल दे देना। मतलब कि उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया था। अगर वो चाहते तो वो कहते थे कि इट्स ओके आप 1 रियाल रहने दें। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कल आकर 1 रियाल दे देना। तो मैंने उनको बोला कि मैंने चले जाना है। उन्होंने कहा ठीक है दे देना बस। तो मैंने सोच लिया हुआ था कि अब मैं पाकिस्तान से जब भी कभी अल्लाह के घर जाऊँगी ना, तो मैंने जाकर ये कर्ज़ उतारना है। और मैंने नियत की हुई थी। मैंने अपनी फ़ैमिली को भी ये बात बताई हुई थी कि मैंने ना अब इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह के घर जाना है, क्योंकि मैंने वहाँ पे किसी का उधार उतारना है। ये सारी बात मैंने घर वालों को बताई हुई थी। मैं यहाँ पे आई हूँ और इब्राहिम रोड पे ही जो है ना ये इनका फ़ास्ट फ़ूड का ये रेस्टोरेंट है। इनको मैंने ये 1 रियाल दिया और उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि बड़ी बात है कि आप इतनी जल्दी जो है ना दोबारा अल्लाह पाक के हम घर आपको जो है आई ना हैं। ये एक जो है ना वापस करें। बस आपने मुझे उस टाइम बोला था कि बाजी बाद में दे देना, लेकिन उस टाइम हमारी फ़्लाइट थी उस टाइम फ्लाइट और मैंने नियत की हुई थी कि अल्लाह पाक जल्दी बुला ले। अब मैं कर्जा आपके घर आके मैंने उतारना है, तो शुक्र अल्लाह पाक का कि मैं जल्दी आ गई। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ पे बैठ के हम खाते थे। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पे कर्ज़ था। कर्ज़ बहुत छोटा था लेकिन बहुत बड़ी जगह पे जो है ना मैं कर्ज़ अपना वहाँ से लेकर आ गई हुई थी। और इसलिए मैंने ये आकर उतारा और मेरे ज़हन में था कि मैंने जब भी जाना है ना मैंने ये 1 रियाल उनको ज़रूर देना है। तो बस मैंने ये कर्ज़ उतारा और अभी टाइम हो रहा है, आप कह लें कि फ़जर की नमाज़ का टाइम होने वाला था। हम लोग उठे थे, नींद हमें नहीं आ रही थी, तो हमने सोचा कि चलो जी नीचे चलते हैं। जो होटल का नीचे इन्होंने मॉल बनाया हुआ है, वहाँ पे कुछ शॉप्स वगैरह ओपन होगी, चाय-शाय पी लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं। फिर उसके बाद जो है ना फ़जर की नमाज़ के लिए दोबारा चलते हैं। मीन्स कि आप कह लें कि पूरी रात जो है ना
हम लोग कभी हरम आ रहे होते हैं, कभी घर जा रहे होते हैं, इसी तरह से जो है ना आधे घंटे के लिए दोबारा घर बैठते हैं, हम फिर निकल जाते हैं, दिल ही नहीं भरता। बस दिल करता है कि हम लोग बस वहीं पे ही रहें। वहाँ जाते हैं, उसके बाद कहते हैं अब घर चलते हैं, घर आते हैं फिर दिल करता है वहाँ चलते हैं। तो अभी बस यहाँ पे आए हैं और मीन्स कि हम लोग खाना शाना खाकर ऊपर आ गए थे, उसके बाद हम लोग फिर दोबारा निकल जाएंगे। तो अभी बस यहाँ पे हम आए हैं मॉल में और हनी ने बच्चों को फ्रेश किया था कि बच्चे भी अब थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, क्योंकि बच्चे सोए हुए थे, इनको उठाया था कि जी अब सुबह उठना है, सुबह हमने दोबारा चलना है। तो अब हम जा रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे कुछ शॉप्स वगैरह ओपन हैं कि नहीं। तो हमने देखा था कि कुछ शॉप्स जो है ना यहाँ पे ओपन थी, जैसे कि कुछ ज्वेलरी की हो गई, इसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो जैसे ग्रॉसरी शॉप हो गई, जानिमाज़, इस तरह की चीज़ें। तो बस अभी यहाँ पे वो देख रहे हैं। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और मैं दिल से आप सबको यही दुआ दूँगी कि अल्लाह करे कि आप सब भी इसी तरह मक्का मदीना अल्लाह पाक के घर आएँ, उम्रा करें, हज करें, मदीना जाएँ, रसूल पाक को सलाम करें, वहाँ की ज़ियारतें करें। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि अपनी फ़ैमिली के साथ आना, आप यकीन करें एक बहुत सुकून सा मिल रहा है कि जैसे माँ बाप हमारे साथ हैं। बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, सब एक साथ मिलकर खाना काबा को देखना, अल्लाह पाक के घर। अब पहले जब मैं आई थी ना, तो तब मैं बार बार अपने मामा पापा को कॉल करती थी और मोबाइल मेरे हाथ में होता था, खाना काबा को देखे, मम्मा ये देखें यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे देखें। इस दफ़ा मेरा जो दूसरा मोबाइल है जिसमें मेरी सिम है, वो मैंने तो साइड पे रख दिया हुआ है, ऑफ़, बिल्कुल ऑफ़ रखा हुआ है। ये वाला मोबाइल बस मेरे हाथ में होता है, क्लिप वगैरह मैं बना लेती हूँ, दैट्स इट। लेकिन इस दफ़ा ये सुकून है कि माँ बाप साथ हैं, तो मैं वो दूसरा मोबाइल यूज़ ही नहीं कर रही, किसी से रब्ता नहीं है, किसी से बातचीत नहीं मेरी हो रही। तो मैं आप सबको भी यही दुआ दूँगी कि आप सब अपने महरम के साथ, माँ बाप के साथ आएँ और खैर से उम्रा करें, हज करें, मक्का मदीना जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे जी बस हम छोटी मोटी चीज़ें देख रहे थे, ज्वेलरी वगैरह। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और मेरी तबीयत के लिए आप लोग ख़ास दुआ करें कि जल्द से जल्द मेरी तबीयत ठीक हो जाए। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं आप सबको बता नहीं सकती। तो खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।